नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो अपनी साइट के ऊपर क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, जिन्हीं पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो और चाहे हिंदी मीडियम हो। आपको मैं पूरा यहाँ बताने वाला हूँ। आप देख भी सकते हैं कि प्रश्न पत्र की योजना 2023-24 कक्षा 10 गणित 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होगा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि दूसरे स्टेट का भी कोई बच्चा देख रहा हो तो सभी स्टेट का पैटर्न और सिलेबस सेम है, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा, तो वो भी वीडियो में बने रहें और देख सकते हैं। दोस्तों शुरू में आपको ये अंक भार बांट के दिखा रखे हैं कि इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मैंने आपके लिए ब्लूप्रिंट भी इसी में लगा दिया है। ये प्रश्न भी देख सकते हैं कि आपको छोटे प्रश्न 15 मिलेंगे, रिक्त स्थान के 7 मिलेंगे, फिर आते लघु उत्तरात्मक 10 होंगे, लघु उत्तरात्मक 12 होंगे, दीर्घ उत्तरीय आपके 4 होंगे, निबंधात्मक 3 होंगे और 51 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, ये आपके सामने है ब्लूप्रिंट भी। ये आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा कितना क्वेश्चन आएगा। अब आ जाता है दोस्तों आपके सामने पेपर। आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2024 इंग्लिश में भी है और हिंदी में, दोनों में है। ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 मॉडल पेपर दे रखा कक्षा 10 के लिए और गणित का पेपर है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलने वाला है। पूरी आंसर की मैं आपको इस पेपर में बताने वाला हूँ। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्याओं 96 और 404 का मैच होगा, तो इसका होगा 4। दोस्तों ऑप्शनल है ये सभी क्वेश्चन, तो ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चनों का भी, इनका भी कुछ सॉल्यूशन मैंने दे रखा है सभी का। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x - 15 के शून्यांक ए व बी हों तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शून्यांकों के अनुसार जो बहुपद बनता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, x² माइनस यहाँ आता है अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो दोस्तों ये गुणनफल दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, गुणनफल। तो यहाँ जो आंसर होगा ये आपका होगा -15, इसी का आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, तो जिसमें दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6 का औसत मतलब माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा 4। फिर बोला जा रहा है यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इन्हें संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, मतलब इसमें मान रखें तो दोनों में बराबर मान आ जाए, तो ये होगा आपका 6। आप x की जगह 2 रखें, y की जगह भी 2 रखें, तो अपने आप आपके पास में 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में दे रखा है आपको कि यदि AP का प्रथम पद 6 और सारा अंतर 3 है तो कौन सी AP बनेगी, तो आपकी ये AP बन जाएगी। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं आराम से, इंग्लिश में दे रखा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 देन AP विल बी। ऐसे नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको पास में आ रखा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है, तो आपका फर्स्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि बिंदु A और B हो तो मध्य AB का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आपका यह आंसर होगा। मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला होता है जो लगा सकते हैं आप। फिर बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो कोस A बराबर 3/5 हो तो साइन A का मान हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको कि क्या है, देखो ध्यान से। बोला जा रहा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये होगा 45 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बोला जा रहा है वर्ग अंतराल 10, 25 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका आंसर ये होगा, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से 11वें क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है समांतर होती है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि भुजाएं 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा तो उसकी भुजाएं है उसके बराबर हो सकता है, तो कितना आंसर होगा, 7 होगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है एक वृत्त के प्रथम चतुर्थांश के कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है 90 डिग्री, तभी जाके 4 चतुर्थांश होते हैं, तो वृत्त का पूरा मान होता है 360 डिग्री। फिर दोस्तों दिया जा रहा है
कि एक पासे को उछाल ले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब दोस्तों पासे के ऊपर 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है, और ये बोल रहा है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डैश 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए एन वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे इसमें। ए एन बराबर क्या होता है, a + n-1 होल डी का, है ना, जिसमें आपके पास में सब कुछ दे रखा है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें आपको दे रखा है, ध्यान से देखें कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके पास में एक एपी है जिसमें 3, 1, -1, -3 प्रथम पद और सारांतर पूछ रहा है। तो प्रथम पद आपके पास में है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। सारांतर उस समय 1 में से आप -3 कॉमन कर दो तो -2 उत्तर आपका हो जाएगा। फिर दिया जा रहा है कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल है, तो इसका आंसर होगा 1। फिर नेक्स्ट में दे रखा है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आपका r² प्लस में h²। जैसे आप रखेंगे यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रखा हूँ, आगे मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखो जिसमें आपके पास में, देखो अभी मैं बोल रहा था तिर्यक ऊंचाई का 10 आया, उससे पहले इसका आंसर 1 है। ये आपके पास में प्रथम पद और सारांतर का आंसर हुआ। नेक्स्ट में ये दे रखे हैं सभी के, अब मैं सॉल्यूशन दे रखा हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों इंग्लिश में पढ़ लो। द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज। तो मीडियन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अब पास में, ये होता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 - CF/f इंटू में h। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है ना। फिर आपको बोला जा रहा है उस परीक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं, क्योंकि वो बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट में दे रखा है कि घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होता है, तो 6 डिग्री होता है दोस्तों। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0। इस तरह से अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखो। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, देखो 1260 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है, देखो यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है, एक शून्यक क्या है 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको है ना कुछ नहीं करना, 2x² प्लस में x प्लस में k बराबर में 0 रख देंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3 रखते हुए चलो, 3 का वर्ग यहाँ 3, तो आपको k का मान आ जाएगा -21, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको बराबर एक समीकरण बना दिया, जहाँ x था वहाँ वहाँ 3 रख दिया, तो k का मान आया मेरे पास में -21। नेक्स्ट में आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखें, देखो बोला जा रहा है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। तो अब मान लो कि पेंसिलों की संख्या x है और पेनों की संख्या y है, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 9x प्लस 8y बराबर में 54, ये आपको बन जाएगा। और अपन को यही कह रहा है कि बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट में आपके पास में ये दे रखा DE समांतर है BC के, तो ये DE है जो समांतर है BC के, तो AE बटे में EC, AE बटे में EC जिसका मान दे रखा है 3/2, AD का मान दे रखा है 2.7। तो आपसे पूछा जा रहा है किसका मान, इसका मान पूछा जा रहा है। तो थैलेस प्रमेय के द्वारा आप लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने दिखा दूं, ये रहा, इसमें लिख रखा है कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। जैसे AD अपन को दे रखे 2.7, नीचे DB अपन को निकालनी है, तो इधर 3/7, तो DB का मान आ जाएगा 1.8। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से कि बिंदु P है कि X से दूरी। तो दोस्तों ध्यान से देखो,
ये 3 है आपका और ये 4 है, तो ये बिंदु है इस जगह। तब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है ये 4 पे, तो आपका आंसर होगा 4। अगर ये पूछ ले तो वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है ये 3, है ना दोस्तों। दूरी कभी माइनस में नहीं होती, अगर ये माइनस में भी आते तो मान अपन प्लस में ही बताते। नेक्स्ट में बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4πr²। आप आराम से रख सकते हैं 4 इंटू में 22/7 गुणा त्रिज्या 14 तो गुणा 14। जैसे आप काटेंगे सबको आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपके सामने दे रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे ये रहा, जिसका आंसर आ रहा है कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लगाना। फिर बोला जा रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 968 है, तो बेलन की त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, तो ये होता है 2πr/h। कितना दे रखा है 968। तो आप जानते हैं 2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या आपको निकालनी है और ऊंचाई आपको 11 दे रखी है और इधर आ जाएगा 968। अब त्रिज्या को रख लेना इधर और बाकी को भेज देना इधर, इसके बटे में आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये दे रखा है, ये रहा। मैंने ये फॉर्मूला लगाया 968 के बराबर होगा, त्रिज्या निकालनी है तो 14 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको एक वृत्त दे रखा है जिसका कोण दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्या दे रखी है आपके पास में उसकी 14। ठीक है, और फिर आराम से आप आंसर निकाल देंगे तो आपको हो जाएगा 44/3। जैसा कि क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। देखो ये दे रखा कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr/360। आराम से सभी मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको दे रखा है छठे क्वेश्चन में छठा नहीं 9वां क्वेश्चन में कि एक 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2 × √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये डायग्राम मान लो, ये तो है खंभे की लंबाई, ये है उसकी छाया की, ये कोण अपन से पूछ रहा है। तो आप परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब आप लंब बटे में आधार का फॉर्मूला किस में होता है tan में। tan थीटा बराबर आप लिखेंगे 6/2√3, काटेंगे सबको तो √3 आपके पास में आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर √3। अब √3 tan थीटा का मान कहाँ होता है 60 डिग्री पर, तो आपका 60 डिग्री कोण का मान आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास में दे रखा है 10वां क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके सामने मैं दिखाऊं, ये है आपके पास में डायग्राम जिसमें AB एक अपने पास में दे रखा है और यहाँ है नाव, तो इसका अवनमन कोण है जो 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी कितना होगा 30। तो ये दूरी आपको बतानी है। तो आपके पास में परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस पूछ रहा है, तो tan वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 20√3 मीटर। नेक्स्ट में आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है चौथा क्वेश्चन, जो अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मैंने बाकी सब्जेक्ट के भी प्री बोर्ड मॉडल पेपर चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, अगर वो भी नहीं देखे तो आप देखते रहना। और आपके लिए और भी मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 95+ नंबर मैथ में मिलेंगे देखने को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी मैं चला रहा हूँ, तो उसको भी देखिए क्योंकि दोस्तों मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये पहले प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ईजी है, एग्जाम्पल में दे रखा है तो आप आराम से कर सकते हैं। बोला जा रहा है यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ये है और ये अपने पास में दूसरा शून्यांक है -1/3, तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की ज्ञात करें।
तो एक तो होता है योगफल के अनुसार, तो योगफल के अनुसार क्या लिखते हैं आप, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। और गुणनफल के अनुसार लिखते हैं अल्फा इंटू में बीटा, तो होता है सी बटे में ए। आराम से आप इनमें फॉर्मूला रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि मैं आपके सामने दिखाता हूँ। मैंने कर रखा है, ये रहा, देखो योगफल के अनुसार आपके सामने मैंने रखा मान, तो मेरे पास 7/6 बराबर 7/6 है। ऐसे यह रखा तो -1/2 ए माइनस के 1/2 आपका आ जाएगा। इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं समीकरण निकाय x - y प्लस में 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 हो, 0 को हल कीजिए। मतलब एक्स वाई का मान निकालना है, तो इसको समीकरण 1 मान लो आप और इसको समीकरण 2 मान लो और आराम से तुलना करके एक्स वाई का मान निकाल दो। अभी सॉल्यूशन में दिखा दूंगा है। फिर बोला जा रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है ये चीज़ कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। दोस्तों बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको इसके अंदर 8वें क्वेश्चन में कि क्या दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु का मान बताना है जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो कोई एक्स अक्ष पे पॉइंट है, ये मान लीजिए ये पॉइंट है जो ए और बी से समान दूरी पर है। तो ये है एक्स अक्ष पे, तो इसका पॉइंट मान लो, अगर मैंने पी मान लिया तो ये पॉइंट होगा x0 क्योंकि एक्स अक्ष पे है। तो ये दूरी और ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और जैसे बराबर करोगे आपके पास में x का मान आ जाएगा। चलो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखो आपके पास में अभी मैं एक्स वाई का मान पूछ रहा था, तो y का मान कितना आ रहा है 3, x का मान कितना आ रहा है 2। और अभी समदूरस्थ की बात कर रहे हैं, तो देखो मैंने ये p पॉइंट ऊपर लिया है, ए बी आपके पास में है। तो देखो पी ए की दूरी बराबर है पी बी की दूरी के। दूरी का फॉर्मूला ये होता ही है, आपने ये मान रखा तो आपके पास में लास्ट में इनको रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो आप क्या कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जैसे जो मान आ रहा है उसको काटा पिटा किया तो x का मान है 1, तो x अक्ष पर बिंदु वो कितना होगी 1 0 होगा। नेक्स्ट में आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी आप देखें ध्यान से। 9वां क्वेश्चन आ रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर और एंगल बी 90 डिग्री हो तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर ये ए है तो ये बी है सी है। 90 डिग्री बना दिया अपने बी को, तो आपको ए बी तो दे रखा है कितना 24, ये कितना दे रखा है 7। तो अब आपको एक तो एंगल ए के अकॉर्डिंग सोचना है और एंगल सी के अकॉर्डिंग सोचना है। तो उसके अनुसार आपको साइन ए और साइन सी का मान बताना है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आपके सामने है, ये रहा मैंने डायग्राम ये बनाया, ये 7 है ये 24 है, तो ये अपन ने निकाले पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कितना आएगा 25। साइन ए का मान पूछ रहा है, तो ये तो होगा 7/24 और साइन सी का मान होगा 24/7। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, आप वीडियो में बने रहें और इसमें देखते रहें कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्यास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब मतलब पहले जो आपके पास में थी एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया कम थी और बाद में हो गई 40 सेंटीमीटर, कब, जब ये 60 से बढ़कर कितनी हो गई है 30 हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने मैं ये दिखा रखा हूँ। आप देखो ध्यान से, ये 40 सेंटीमीटर बढ़ गई है कब, जब 60 से एंगल कितना हो गया 30 घट गया। तो ये शुरू में कितनी थी x, तो ये पूरी कितनी बढ़ गई x प्लस में 40। और ऊंचाई अपन को बतानी है, तो ऊंचाई अपन ने मान लिया h। तो देख सकते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर आपके पास में आएगा h/m की। तो tan 60 का मान है √3 और इक्वल में आएगा h/में
एक्स, तो आपके पास एच का मान ये आ चुका है। अब मैं लूँगा बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़े वाले की बात करेंगे, तो इसमें एंगल आएगा कितना 30, तो बराबर एच बटे में एक्स प्लस में 40, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 इक्वल एच अपॉन एक्स प्लस 40 डिग्री। तो आपने जैसे इसको सिंप्लीफाई वगैरह किया, तो सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ कि आपके पास में ये मान है, तो 3x इक्वल में एक्स प्लस 40 डिग्री। तो नेक्स्ट में x का मान आ गया 20। आपको x का मान चाहिए नहीं, आपको तो चाहिए किसका, h का। जैसे h का चाहिए तो x का मान इसके अंदर पुट कर दिया समीकरण 1 में, तो आपके पास जो h का मान है वो आ गया 20 इंटू में √3। नेक्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन में कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वर्तखंडों के रूप में लिखिए। तो दोस्तों ध्यान से समझो, देखो आपके पास में ये डायग्राम दे रखा है, जैसे कि समझो अच्छे से, ये डायग्राम मैं आपके सामने दे दिया। अब इससे ये आपकी त्रिज्या है 12 और ये भी इधर 12 और ये कोण है आपको 60 डिग्री। तो जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आप थोड़ा सा देखें, दोबारा मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आपकी कितनी है 12, ये भी कितनी है 12, ये कोण है 60 डिग्री। तो ये आपके पास में हुई क्या, जीवा। तो जो ये भी साइन है ये है संगत लघु वर्तखंड, ये निकालना था। आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा आपका त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये तो आपका आंसर आ जाएगा। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा बटे में 360 माइनस ये क्या होगा 1/2 गुणा में बेस इंटू में हाइट, तो इससे संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन को बड़े वाले का निकालना है दीर्घ का, तो अब पूरे डायग्राम में से आप ये माइनस कर दो, ये वाला माइनस, जैसे ये माइनस करोगे ये बच जाएगा। अब पूरे का क्या होगा πr² माइनस ये अपन ने निकाल लिया है इस फॉर्मूले से, तो इसकी जगह रखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखा है कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई तो 5 मीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ऊपर लिख देना दीवार का जो भी दे रखा है आपको डायमेंशन, तो ऊपर सभी को पहले तो मैं बदलूंगा सेंटीमीटर में, तो 500 गुणा में 30 गुणा में 300, नीचे आपके पास आ जाएगा 10 गुणा में 20 गुणा में 7.5, जैसे काटा पिटा करोगे आपके पास आएगा 3000। तो कुल ईंटों की ज़रूरत है 3000 आपके पास। आपको मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, देख सकते हैं आपके पास में आंसर 3000 आ रहा है। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करना दोस्तों ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ये 2 नंबर का। फिर 15 क्वेश्चन आता है, तो 15 क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो जब 2 पासों को फेंकेंगे एक साथ तो टोटल आपके पास में बनेगी समानता कितनी 36, 6 गुणा 6 मतलब 36 हो गया। बोला जा रहा है 2 पासों में समान अंक, समान अंक का मतलब है कि ए शुरू के पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, या फिर 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, या फिर 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। तो टोटल कितनी हुई 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम 6 कितने में 36 में। जैसे आप काटोगे तो 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होता है। तो 2 अंकों का योग 7 कैसे प्राप्त होगा, शुरू पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या इस पे 2 आ जाए तो इस पे 5 आ जाए, 3 आ जाए तो 4 आ जाए, या 4 आ जाए तो 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए तो 2 आ जाए और 6 आ जाए तो 1 आ जाए। तो देखो 3 नीचे 3 ऊपर, तो इसका मतलब 6/36। तो इसको काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। आपको सॉल्यूशन में इसमें दे रखा हूँ, ये देख सकते हैं आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आपके पास में बोला जा रहा है समांतर
निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। कल्पित का क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल में a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन है, आप देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान से वीडियो में बने रहें। तो ये तो आगे का क्वेश्चन हुआ। अब सभी के देखो, ये रहा आपके पास में ये अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता दे रखा है। तो सिग्मा एफ का मान हुआ 30, एक्स का मान मैं निकाल लिया, ए का मान मान लिया मैं कितना 62.5। तो डी का मान कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस के ए। आप सभी को आता होगा इतना। तो अब जब वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गई है, एनुअल एग्जाम, तो ये तो चीज़ें आती होंगी। फिर मैं एफ का मान ये रहा और डी का मान ये रहा, इनको गुणा किया तो लास्ट में ये मेरे पास मान आएगा सिग्मा एफ डी का। ये है सिग्मा एफ का मान। तो मैं फॉर्मूला ये लगाया, तो देखो इसमें 62.5 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी का मान है कितना माइनस के 15, नीचे 30। जैसे काटूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 62। इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ यहाँ से। उसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो जब भी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल पहुंचता है तो उस समय फॉर्मूला होता है आपका क्या कि n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस के 1 होल और अपन में 2। देखो n क्या होता है? n जहाँ तक के नंबरों का योगफल पहुंचता है तो 100 तक पहुंच रहा है, तो आपने लिख दिया देखो 100 गुणा में 100 प्लस 1 बटे में 2। तो आपका आंसर आया 50 बटे में 5050 आपका आंसर आ जाता है। अब चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये भी देखो, ये रहा 17 क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसका ये नहीं आता था, अथवा कि क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि ए पी का प्रथम पद एवं अंतिम पद आपके पास 1 और 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एस एन का फॉर्मूला आप लगा देंगे इसमें। एस एन बराबर क्या होता है? एन अपॉन में 2। यहाँ आपके पास में होता है ए प्लस में एल। ये तो आपको देखो एस एन का मान दे रखा है कितना 36, एन का मान निकालना है, ए का मान है 1 और ये लास्ट पद कितना है 11। तो देखो ब्रैकेट का जोड़ते हो तो 1 और 11 कितना होता है 12, 12 इससे कटेगा तो 6 हुआ, 6 से ये कटा तो 6 हुआ। तो एन का मान आया 6, तो इसका मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है 6। नेक्स्ट में 18 क्वेश्चन आता है। तो 18 क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि बिंदुओं -3 4 और क्यों बिंदु है जो 4 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखो दोस्तों, ये आपके पास में बिंदु है P, ये है क्यों। इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है तो एक कटिया लगेगा ही क्या, तो इसको मैं A मान लिया और इसको B मान लिया। आराम से मध्य विभाजन का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कहाँ है। ये देखो आपके पास में P बिंदु है, Q बिंदु है, मेरे को एक कट यहाँ लगाना पड़ा है, एक कट यहाँ। तो एक ये निर्देशांक मान लिए मैंने x ऐसे 1 और y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मान लिए x2 x3 और y3, आप और भी कुछ मान सकते हैं। तो दोस्तों देखो P की तरफ से एक टुकड़ा, इधर से 2, तो इसका मतलब 1:2 हो गया। तो m1 का मान 1 और m2 का ये होगा। मध्य विभाजन का फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक के निर्देशांक आ गए मेरे पास, ये -2/3 13/3। ऐसे इसकी बात करें तो इधर से कितना हो रहा है 2 और इधर से हो रहा है 1, तो 2:1। जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखें, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, जिसमें आप देखें थोड़ा सा, अब इसके ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। फिर बोला जा रहा है 19वें क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। या तो ये करें या फिर ये करें। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाते हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। तो दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन आपको 19वें क्वेश्चन का दिखा देता हूँ। इधर देखो ध्यान से। अब देखो आपके पास में इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसको दिखाना है एक अपन को समचतुर्भुज, है ना, या फिर वर्ग कह दे, बात एक ही। तो जब से समचतुर्भुज दिखाना होता है तो उस समय चारों भुजाएं आपकी समान होती हैं।
अब मैं परमेय 10.1 के अनुसार क्या होती है कि अगर एक वृत्त है जिसके बाएं कोई बिंदु है तो उससे खींची गई स्पर्शिकाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ए पॉइंट से लिया गया है तो ए से ए ई और ए एच समान है। इसी तरह से बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट आराम से आप देखें दे रखा है। अब सभी समीकरणों को मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में देखो ध्यान से, ये मेरे पास में बन के तैयार हो गया है। और उससे पहले अपन को दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान। तो मैंने लिख रखा है कि ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी। तो मैं ए बी की जगह सी डी भी लिख सकता हूँ और ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों देखो ध्यान से, ए बी की जगह ऐसे कैसे, सी डी की जगह ए बी आ गया, बी सी की जगह ए डी की जगह बी सी आ गया और बी सी की जगह बी सी। तो ये दो बार आ गए। तो देखो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी। तो एक बात बताओ, अगर ये भुजा और ये भुजा में बराबर दिखा दिया तो इसका मतलब इसके समान ये और इसके समान ये, तो चारों भुजाएं समान होगी। चारों भुजाएं समान है तो इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है अर्थात समचतुर्भुज है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आराम से वीडियो में बने रहें। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं बाकी सब्जेक्ट के सभी प्री बोर्ड मॉडल पेपर ऐसे ही विथ आंसर की चैनल पे अपलोड कर रखा है और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, इतनी मेहनत आप ही के लिए की जा रही है। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 20वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षिप्त जीवन काल घंटों में दे रखे ये। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको अंतराल दे रखा है जीवन काल का और बारंबारता है। बहुलक का फॉर्मूला आपको लगाना है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस यहाँ से F1 माइनस F0, फिर होता है 2F1 माइनस F0 और ये F2 और इंटू में H। आप बहुत इजी है, सबसे आराम से कर सकते हैं। इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप ये भी देख सकते हैं। हालांकि ऊपर वाला इजी है, थोड़ा सा ऊपर वाले की कंपैरिजन में ये हार्ड है। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाती है। तो माध्य जेब खर्चा आपके पास 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता मतलब ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो ध्यान से। आपके पास में जो आ रहा है, एक सेकंड आप वीडियो में बने रहें। ये रहा, देखो दोस्तों, इसमें आपको ये दैनिक जेब खर्चा दे रखा है, बारंबारता आपके सामने ये आ रही है। तो एक्स का मान ये, तो आपने एफ एक्स निकाला है ना, माध्य के पूछ रहा है ना। तो जैसे आप निकालोगे तो ये बनेगा आपका ये, ठीक है। और सी एफ का मान हो जाएगा ये। तो फॉर्मूला आपने लगाया कि एक्स बार इक्वल में सिग्मा सी एफ अपन में सिग्मा एफ। तो ये आपको 18 दे ही रखा है, तो ऊपर ये मान है जो रख दिया, नीचे वज्र गुना करेंगे तो लास्ट में आपका उत्तर आएगा जो एफ है इसका कितना 20 आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप चलते हैं 21वें क्वेश्चन के ऊपर। 20वां क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने। 21वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इंग्लिश में पढ़ के देख लें। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो मैं मान लूँ कि फर्स्ट संख्या मेरी क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। तो दूसरी क्रमागत संख्या इसके जस्ट आगे वाली, जैसे मान लो 1 है तो दूसरी 2 होगी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों के वर्गों का योग। तो इसका वर्ग ये कर दिया और इसका वर्ग ये कर दिया, कितना होगा 365। अब आगे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 2x बराबर में 365। तो देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर में 0। इस द्विघात समीकरण को आप खोल सकते हैं, आराम से x का मान आ जाएगा आपके पास में। और आपको फिर x का मान ही पूछ रहा है क्योंकि प्रथम संख्या आपने क्या मानी है, x, और दूसरी मानी है x प्लस का 1। तो दोनों पूर्णांक आप बता देंगे। ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं आराम से। इसमें क्या है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इस तरह से ये बगिया है, ये इसकी चौड़ाई है तो मैं मान लूँ x है, ये इसकी लंबाई है जो दुगुनी है तो ये 2x है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, लंबाई गुणा में चौड़ाई।
कितना दे रखा है 800, तो ये लेंगे आप कितना 2x इंटू में x बराबर में 800, तो आपके पास कितना हुआ 2x स्क्वायर बराबर में 800। आप आराम से काटेंगे, आपके पास में x बराबर कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये सिद्ध करने वाले हैं, देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस इक्वल में tan थीटा। ये नहीं आता है तो आप ये भी आराम से कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो आपका 8वां चैप्टर है उसमें 8.3 है, जिसका 5वां क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 19 से क्वेश्चन आएगा, ये लिख करके मैं दावा दे सकता हूँ। और उन्हीं में से ये दोनों क्वेश्चन हैं, तो उनको आप तैयार रखें। मैंने वीडियो अपलोड करा के चैनल पर डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपना पूरा पेपर हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसे ही सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर और प्री बोर्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप चैनल के ऊपर जाके विजिट करके देख सकते हैं। और आगे भी आपको कंटिन्यू क्लास सभी सब्जेक्ट को देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।